है दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफी ज्यादा रोचक है और इससे आपके बोर्ड एग्जाम हो या आपके जो भी प्रतियोगी एग्जाम होते हैं उससे कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इससे जो पिछला टॉपिक था मेरा वो था आपको विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के बारे में हम पहले बता चुके हैं, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे चैनल का एक प्ले लिस्ट है वहां से जाकर आप इस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो IMF है आज का मेरा टॉपिक है, तो जानेंगे कि IMF की स्थापना कैसे हुई। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको 1939 में शुरू हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो अंत हुआ था वो आपको 1945 में हुआ था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो आपको 6 वर्षों तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही क्या था कि इसमें भाग लेने वाले देश जो थे वो आपको क्या हुआ कि आर्थिक रूप से क्या हुआ कि वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ। वहीं आपको जो देश द्वितीय विश्व में भाग नहीं लिया वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, प्रभावित हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो आपको अमेरिका के उनका नाम था आपको हैरी डेक्स्टर व्हाइट और जॉन मेनार्ड किन्स, इनके मन में एक प्लान आया कि एक ऐसी आर्थिक संस्था को शुरू किया जाए जो विश्व की ये जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था कि वर्ल्ड बैंक और आपको IMF की स्थापना हुई थी। तो आइए जानते हैं कि IMF आखिरकार है क्या। तो देखिए, IMF का जो पूर्ण रूप होता है वो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। याद रखना है कि IMF मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में हुआ था। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है यह कब हुआ था, 1944 में हुआ था। और यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आपको हुआ कहाँ था, तो यह आपको अमेरिका का एक राज्य है, ठीक है, उसका नाम है न्यू हैम्पशायर। तो इसी न्यू हैम्पशायर में क्या हुआ था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जो कि आपको जुलाई 1944 में हुआ था। तो ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो प्लान था वह आपको क्या था कि जॉन मेनार्ड किन्स और आपको हैरी डेक्स्टर व्हाइट के मन में आया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको वर्ल्ड बैंक और आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो संस्थापक है वो आपको जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर व्हाइट है। तो ये जो IMF है आपको एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों को क्या करता है कि आपको अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जो IMF है वो आपको सदस्य देशों को क्या करता है कि आपको अल्पकालिक यानी कि बहुत कम समयों के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। जबकि वर्ल्ड बैंक जो होते हैं वो आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, जबकि आपको IMF क्या करता है, अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसकी जो स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और आपको IMF को क्या कहा जाता है, तो ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही IMF और आपको वर्ल्ड बैंक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा क्योंकि यह UGC नेट का पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स ट्विन में कौन सी संस्थाएं आती है। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स ट्विन में आपको IMF और वर्ल्ड बैंक आती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी जो स्थापना हुई थी आपको 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे 29, यानी कि 29 देशों ने मिलकर क्या किया था कि आपको IMF की स्थापना की थी। लेकिन स्थापना तो इसकी 1945 से में हुआ था IMF का, लेकिन IMF जो था वह कार्य करना जो प्रारंभ किया वह आपको 1 मार्च 1947 से। हालांकि IMF में सदस्य देश कितने हैं, क्योंकि ये आपको प्रतियोगी एग्जामों में खासकर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सदस्यों से। ठीक है, तो ये जो IMF है इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है आपको 189 है और आपको वर्ल्ड बैंक में भी क्या है कि सदस्य देशों की जो संख्या है 189 है। तो इसका जो 189वां सदस्य देश है वो आपको नौरू है, और नौरू जो है 2016 में क्या हुआ था कि आपको IMF का और वर्ल्ड बैंक का क्या हुआ था, 189वां सदस्य देश बना था। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि वर्ल्ड बैंक में अभी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 189, IMF में कितनी है, 189। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा किसका,
189वां सदस्य जो है वो कौन है, तो वो आपको नौरू कब से, 2016 से। ये आपके करंट के तौर पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब है कि ये जो IMF है, इसका जो मुख्यालय है वो आपको वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। यानी कि इसका मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है USA की क्या है, राजधानी है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। इसके जो भी प्रबंध निदेशक है वो आपको क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, ठीक है। याद रखना है कि अभी IMF के जो प्रबंध निदेशक है वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, ठीक है। तो ये जो है आपको किनका स्थान लिए, तो ये आपको यानी कि लेगार्ड जो थे, फ्रांस की जो रहने वाली थी, उनका इन्होंने क्या किया है, स्थान लिया है, ठीक है। और अभी जो IMF के मुख्य अर्थशास्त्री है वो आपको गीता गोपीनाथ है, और गीता गोपीनाथ जो है भारतीय मूल के है। और ये क्या है कि आपको IMF के मुख्य अर्थशास्त्री बनने से पहले क्या था कि केरल के मुख्यमंत्री के यह वित्तीय सलाहकार रह चुके हैं, ठीक है। अब है कि IMF के संस्थापक कौन थे, तो देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के जो संस्थापक है वो आपको जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर व्हाइट को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ब्रेटन वुड्स जैसा जो प्लान था वो सबसे पहले इन्हीं दोनों के मन में आया हुआ था, ठीक है। अब है कि ये जो IMF है, ठीक है, इसका वित्तीय वर्ष क्या होता है, देखिए यानी वित्तीय वर्ष कहने का मतलब क्या हुआ कि एक साल का जो लेखा जोखा होता है। तो जैसे हमारे भारत सरकार का वित्तीय वर्ष देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो ठीक इसी प्रकार से IMF का जो वित्तीय वर्ष है वो आपको 1 मई से 30 अप्रैल है, ठीक है। यानी कि 1 मई से 30 अप्रैल, जैसे कहने का मतलब हुआ कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि 1 मई, ठीक है, आपको 2020 को क्या हुआ कि IMF का वित्तीय वर्ष क्या हुआ, शुरू हुआ। तो यह आपको क्या होगा कि 30 अप्रैल, ठीक है, 2021 को ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यानी देखिए कि इसका जो वित्तीय वर्ष है अब तो समझ में आ गई होगी कि IMF का वित्तीय वर्ष क्या है, तो 1 मई से आपको 30 अप्रैल यानी कि साल भर का लेखा जोखा होता है, ठीक है। अब है कि IMF की जो विशेष मुद्रा है उसको हम लोग SDR बोलते हैं। SDR कहने का मतलब हुआ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। और इस SDR में क्या है कि आपको 5 देशों की मुद्रा को रखा गया है, ठीक है। डॉलर जो कि अमेरिकी डॉलर है, येन यानी जापान की मुद्रा है, यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, पाउंड जो कि आपको ब्रिटेन की मुद्रा है, उसके अलावा है आपको चीन की मुद्रा रेनमिनवी है, ठीक है। तो रेनमिनवी जो है 2016 में क्या हुआ था कि SDR में शामिल हुआ था, लेकिन इससे पहले क्या था कि 4 देशों की मुद्रा ही जो था वो आपको क्या था कि SDR में शामिल था। तो ये SDR आखिरकार है क्या, तो देखिए SDR जो है वो आपको IMF की एक विशेष मुद्रा है, यानी कि विशेष हम कह सकते हैं कि आहरण जो अधिकार है वो है, ठीक है। तो IMF क्या करता है कि अपने सदस्य देशों को जो ऋण देता है वह इन्हीं 5 मुद्राओं में देता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य देश है वह तो आपको 189 है, तो 189 देशों की जो मुद्रा होगी लगभग अलग होगी क्या, तो अलग अलग मुद्राओं में क्या है कि ऋण उपलब्ध कराना तो IMF के लिए क्या है कि थोड़ा जटिल काम था। तो इसलिए उसने क्या किया कि आपको एक अपना विशेष मुद्रा शुरू किया जिसको SDR कहा गया, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो SDR है इस व्यवस्था को IMF के द्वारा क्या हुआ था कि आपको 1969 में अपनाया गया था। याद रखना है आपको कि SDR व्यवस्था को कब अपनाया गया था, 1969 में। यानी कि ये जो SDR है IMF के द्वारा 1969 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या था कि 5 देशों की मुद्रा जो है अभी वर्तमान में SDR में शामिल है। तो ये जो SDR है, SDR मुद्रा का मूल्य आखिरकार है क्या, तो आपको 1 अमेरिकी डॉलर या इसी को अगर हम सोना में कन्वर्ट करते हैं तो 0.88 ग्राम के बराबर क्या होता है कि आपको 1 डॉलर मुद्रा जो होती है वो आपको SDR की होती है, ठीक है। तो IMF क्या करता है कि अपने सदस्य देशों को क्या करता है कि आपको इन्हीं 5 मुद्राओं में से क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। और वह किसे ऋण प्रदान करता है, तो जिस देशों की आर्थिक स्थिति कंगाल हो चुकी होती है, अर्थात जिस देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी होती है वैसे देशों को क्या होता है कि आपको IMF के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है IMF के द्वारा SDR व्यवस्था को कब अपनाया गया था, 1969 में। और SDR का मतलब क्या हुआ, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मतलब कि विशेष आहरण अधिकार, ठीक है। इसको पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और इस SDR बास्केट में क्या है कि आपको 5 मुद्राएं शामिल है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, जापानीज येन है, इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है यूरो वो शामिल है, इसके अलावा आपको ब्रिटेन की जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग वो शामिल है, और चीन की मुद्रा रेनमिनवी जो है इसमें शामिल है 2016 से, ठीक है। तो आई होप आपको ये SDR समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि
इसका कार्य क्या है, यानी कि आईएमएफ का कार्य क्या है। तो ये सबसे पहले क्या करता है कि सदस्य देशों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जैसे देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि इसका गठन हुआ था, तो इसके गठन का उद्देश्य ये था कि जो सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति को क्या करना, सुधार करना। तो सबसे पहले यह क्या करता है कि अपने जो सदस्य देश है उसको आर्थिक और तकनीकी रूप से क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा भुगतान शेष की जो समस्या होता है उसका समाधान करता है। तो भुगतान शेष कहने का मतलब क्या हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीओपी। क्या बोलते हैं, बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर कहीं पर समस्या आती है, ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या। जैसे मान चलिए कि हमें किसी देश में व्यापार करना है, क्या करना है, व्यापार करना। वो देश क्या कर रहा है कि हम ये जो व्यापार करेंगे डॉलर में कहेंगे, लेकिन हमारी मुद्रा जो है क्या है, रुपया है। क्या है, रुपया है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि हमारी जो मुद्रा है रुपया, उसको क्या करेगा कि आईएमएफ डॉलर में कन्वर्ट करेगा और हमें व्यापार में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो जो भी भुगतान शेष की समस्या होती है, यानी कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो समस्या होती है उसका समाधान करना किसका काम है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर होती है, उस विनिमय दरों को स्थिर रखना। विनिमय करने का मतलब क्या हुआ, लेन देन। क्या है, लेन देन, यानी कि जो लेन देन की जो दरें है उसको क्या करना, स्थिर रखना, ताकि किसी प्रकार की समस्या सदस्य देशों को ना हो। अब है कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि आईएमएफ की संरचना की, क्योंकि इस दोनों में अंतर बाद में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में, लेकिन सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात करते हैं। तो देखिए, तो आईएमएफ की संरचना में सबसे पहले आता है आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आता है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्या होता है कि 189 देशों के जो फिनांस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, फिनांस मिनिस्टर। ठीक है, तो यही फिनांस मिनिस्टर जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्या होते हैं कि आपको मतलब शामिल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, तो इसमें क्या होता है कि आपको 189 देश, क्योंकि आईएमएफ में सदस्यों की संख्या 189 है, तो 189 देशों के जो वित्त मंत्री होते हैं वह आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल होते हैं। अब ये तो परमानेंट वहां रह तो नहीं सकते हैं इनके दैनिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए, तो क्या होते हैं कि इसके अलावा एक जो होते हैं प्रत्येक देश से आपको एग्जीक्यूटिव गवर्नर्स जो होते हैं वहां पे नियुक्त किए जाते हैं। तो हमारे भारत से क्या होता है कि जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उन्हें क्या होते हैं कि आपको सहायक गवर्नर के रूप में मतलब नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब है कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं इन्हों के सदस्य मिलकर क्या होते हैं कि आपको एग्जीक्यूटिव बोर्ड का निर्माण करते हैं। तो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्या होते हैं, 24 सदस्य होते हैं, और यह क्या करते हैं कि आपको आईएमएफ के जो दैनिक कार्य होते हैं उसकी वो क्या करता है, देख रेख करता है। तो देखिए, तो सबसे पहले समझेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको जो भी सदस्य देश होते हैं उसके फिनांस मिनिस्टर जो होते हैं सदस्य होते हैं, और फिनांस मिनिस्टर हमेशा तो आपको इसके दैनिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते हैं। तो प्रत्येक देश को क्या होता है कि एक सहायक गवर्नर के रूप में क्या होता है कि आईएमएफ में अपना नियुक्त करना होता है। तो प्रत्येक देश में अलग अलग व्यवस्था होगी, लेकिन हमारे भारत में क्या होता है कि आपको आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उन्हें ही क्या होता है कि आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्या होता है कि आपको फिनांस मिनिस्टर के सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से ही क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनता है, और इसमें जो सदस्य होते हैं 24 होते हैं, और यह आपको क्या करता है कि जो आईएमएफ का दैनिक कार्य होती है उसकी वो क्या करती है, देख रेख करती है। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक और आईएमएफ में अंतर क्या है, यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में अंतर क्या है। तो देखिए, विश्व बैंक क्या करता है कि आपको दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है आपको विकास परियोजनाओं के लिए। किस परियोजना के लिए, विकास परियोजनाओं के लिए, जबकि आईएमएफ जो होते हैं अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण तो प्रदान करता है, लेकिन इसका जो टर्म और कंडीशन होता है वो आपको क्या होता है, काफी हार्ड होता है, यानी कि काफी कठिन होती है विश्व बैंक की शर्तें। तो वो क्या होता है कि आपको विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। जैसे मान के चलिए कि जैसे भारत में कोई डैम बनाना है, तो इस डैम के लिए हो सकता है कि विश्व बैंक से भारत ऋण ले, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि आईएमएफ जो होता है अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। तो वह किसे करता है, तो जिस देश की अर्थव्यवस्था कंगाल हो चुकी होती है, जैसे अभी हाल में क्या कि पाकिस्तान को ऐसा ही ऋण प्रदान किया गया आपको आईएमएफ के द्वारा।
अब है कि विश्व बैंक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, जबकि आपको आईएमएफ जो होते हैं आर्थिक संकट से जूझ रहे हुए देशों के लिए ऋण देता है। तो जैसे हम अपने पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान चलिए कि हम अपनी एक संस्था जो है वो आपको सीतामढ़ी में चला रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं? सीतामढ़ी में चला रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम ऑलरेडी पहले से एक संस्था जो है सीतामढ़ी चला रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा हुई कि भैया नहीं, हमारी जो दूसरी शाखा है वो आपको पटना में भी चले। कहाँ चले? पटना में भी चले। आप देखिए, तो इसके लिए हमको क्या होगा कि बैंक से क्या होगी कि आपको लोन की आवश्यकता होगी, बैंक हमें फाइनेंस करेंगे। तो हमने क्या किया कि अपना ये जो लोन लिया वो किस लिए लिया? यानी कि अपनी संस्था के विकास के लिए, यानी कि विकास से जुड़ा हुआ परियोजना है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से विश्व बैंक जो होते हैं वो आपको विकास से जुड़े हुए परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, लेकिन लंबे समय के लिए देता है। कैसे देता है? लंबे समय के लिए। अब आइए, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो आपको आर्थिक तंगी से जूझ रहे देशों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है कम समय के लिए। जैसे मान चलिए कि हम अपने ऊपर लेते हैं कि जैसे हम एक बीमार आदमी है, सपोर्टेड हम क्या है? एक बीमार आदमी, हमारे पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, हॉस्पिटल का जो बिल है वो पे करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या होगा कि आईएमएफ जो होगी वो ऋण देगी, ठीक है। क्या होगी? ऋण देगी, क्योंकि हमारी इतनी इकोनॉमिकली स्थिति जो है, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है इतना बढ़िया नहीं है कि हम क्या कर सके कि अपना हॉस्पिटल का खर्च जो है वहन कर सके। तो ऐसे परिस्थिति में आईएमएफ हमें क्या करेगी? ऋण देगी। तो यहाँ से हम क्या देखें कि विश्व बैंक जो है विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। जैसे किसी सरकार को डैम बनाना हो, नाभिकीय संयंत्र लगाना हो, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य उसके लिए देता है। लेकिन ये जो आईएमएफ होते हैं वो आपको आर्थिक तंगी से जूझ रहे देशों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। तो विश्व बैंक आपको दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, आईएमएफ अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक का जो टर्म और कंडीशन होता है वो काफी हार्ड होता है, जबकि आपको आईएमएफ का जो टर्म और कंडीशन होता है वो आपको क्या होता है? काफी मतलब कि विश्व बैंक की अपेक्षा हल्का होता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होंगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Wow.